क्या क्या बोले? कृष्ण भगवान से बहुत मतलब लगाव है इसका। मैं वृंदावन गई थी ना, तो ये बोली थी मम्मी वहां से मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आना। वो मूर्ति जान में बसा के रखती थी, लेकिन जिस दिन सूरज का मौत हो गया ना छपरा, वो मूर्ति लेके आई थी वहां हॉस्पिटल में, और वहां ले आकर फेंक दी उस मूर्ति को। मतलब अब कान्हा जी पे विश्वास नहीं रहा है? नहीं है, इसीलिए आपको बोली। देखिए अभी मैं कान्हा जी का लॉकेट पहने हुई थी, बाहर था, इन्होंने कहा अंदर कर लीजिए। क्योंकि इसको विश्वास भगवान से भी इस तरीके से आप रूठ गई हैं? हाँ, आप इतना रूठ गई हैं भगवान जी से? बताइए जरा, इनको अब विश्वास नहीं है क्या? किस तरीके से इन्होंने कहा, अभी मैंने एक लॉकेट पहना हुआ था कान्हा जी का, इन्होंने कहा कि इसको अंदर कर लीजिए। अब मुझे विश्वास नहीं रहा किसी पर। मूर्ति में वृंदावन से लाई थी, इतना सुंदर। वो मूर्ति ले जाके वहां फेंक दी सदर अस्पताल में छपरा। करे कि अब इस मूर्ति को मुझे नहीं चाहिए। अभी बहुत कम उम्र है इनका, और इस कम उम्र में इतना कुछ फेस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं तो इनसे बात करने आई थी कि क्या इतना ज्यादा कठिनाई। आपको बता दें कि ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, इनका बच्चा है अभी पेट में 7 महीने का, और ये लगातार सुबह से मीडिया को बाइट दे रही हैं, स्ट्रगल कर रही है, इतना ज्यादा लड़ाई कर रही है, जंग लड़ रही है, ताकि इनके बच्चे को, इनके पति को इंसाफ मिल सके। और वही हम पूछना चाह रहे हैं कि कुछ महीने पहले जो एक सोशल मीडिया पर एक प्रेम कथा काफी तुल पकड़ा हुआ था, लोग जो हैं उस प्रेम कथा को जानने के लिए काफी उत्साहित हो रहे थे। और वही बात करें, नहीं नहीं ठीक है, खड़ा ही। और वही बात करें छोटू आरती की, हम बात करें, आपको सीधे तौर पर बता दें, आरती ने कहा था कि जब तक छोटू को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं उसकी विधवा बन के रहूंगी। लेकिन वो लड़की जो है कुछ महीने बाद ही शादी करके अपना घर बसा लेती है, और वो जो है छोटू को इंसाफ मिले या ना मिले उससे कुछ मतलब नहीं रहता है। अब जरा जानते हैं कि क्या ये अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ेंगे, या छोटी आरती की तरह ये भी पीछे हट जाएंगी। अभी जिस तरीके से इनकी स्थिति है, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने पाल पोस के आपको बड़ा किया, और 1 साल पहले आपका रिश्ता जुड़ा था, उनके लिए पापा मम्मी को अपना सजा दिलवाना चाहेंगे आप? पहली बात है, छोटू आरती की कहानी नहीं है। हाँ, वो मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरे पति मैंने अपना खोया है, एक बच्चे ने अपना बाप खोया इसलिए है। मैंने बोला, क्योंकि वो इंसाफ दिलाने के लिए वो भी बोली थी कि मैं विधवा बन के रहूंगी। हाँ, लेकिन वो ऐसी थी, मैं अपने पति को खोई हूँ, अपना बच्चे का बाप खोया है अपना। हाँ, तो ये मत कहिए कि उसके जैसा मेरा तो आप लड़िएगा जंग? मैं अपने पति को इंसाफ दिलाऊंगी, लड़ूंगी। जब तक मेरे पति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ूंगी। अगर न्याय मिल गया उसके बाद मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी, लेकिन किसी और से मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। मैं अंजलि, जिसको आप सजा दिलाने के लिए बोल रही हो, आपके परिवार थे, आपका दिल नहीं पिघलेगा? परिवार थे, आप उनका हाथ पकड़ के चलना सीखी हैं। उनका दिल नहीं पिघला। शादी के बाद पत्नी के कौन होता है? उस बेटी के पति ही ना होता है। हाँ, बाप में कब के है, भाई कब का है, भाई भी जब तक का है जब तक उसकी बीवी ना आ जाए। बीवी आने के बाद वो भी बदल जाए। माँ बाप कब तक है? जब तक वो है तब तक। उसके बाद मेरा कौन है? मेरा पति तो सुहाग उजाड़ दिया ना मेरा घर। कौन है मेरा? माँ है आपकी अंजलि? माँ है, मगर माँ होती ना मैं वैसी कि मेरे मरे पति को मर गए हैं उसके बाद वो जाके एंगल से उनके सर पे मार रही है। किसको? मेरे पति को, सूरज को? हाँ। बताइए जरा। हाँ, मुझे कोई उस माँ से दया नहीं है, कोई उस बाप से दया, जो मेरे बाप मेरे पति के सीने पर बैठ के उसके सीने में गोली मारा है। कोई मुझे होमो नहीं है उस बड़े पास से जिसने मेरे पति को यहाँ पे गोली मारा है। तो आपने ये सारा नजारा देखा था? मैंने नहीं देखा, मेरे 2 बड़े भैया थे, मेरे पति के वो थे, और एक गांव के भैया थे वो थे उनके साथ। बताइए जरा, आखिर आपकी माँ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि माँ के अंदर एक दया होती है, ममता होती है कि मेरी बेटी है। जब आप उसके अंदर दया नहीं, मेरे अंदर कोई दया नहीं है, किसी के प्रति नहीं है। क्या है, और माँ नहीं होती है। हाँ, तो आप तो अंजलि एक माँ है, एक बीबी है, क्या आप अपनी माँ को विधवा होते देखिएगा? क्योंकि आपने तो ये कसम खा लिया है कि लिया ना, माँ ने देखा ना बेटी को विधवा होते है, उसका अभी तो बच्चा उसका दुनिया में भी नहीं है, उसको विधवा आपका बना दिए। माँ ने देखा ना, किया ना। तो आप भी उनको विधवा करके रहिएगा? विधवा में सभी को फांसी के फंदे तले, जब कोई ना वो भी उसमें रहेंगी, ना पिता की कोई विधवा होगा, ना कोई सब फांसी के फंदे। मतलब माँ को भी दिलवाइएगा फांसी के? सब देंगे। अच्छा। मेरे मरने पति मर गए हैं उसके बावजूद वो मारती रही एंगल से।
सभी को सजा मिलेगी, सब फांसी के फंदे तक जाएंगे। कौन कौन? माँ, बड़े पापा, आपके पापा? उनकी 2 बीवियां, उनके लड़के, यहाँ तक सूरज के जो अपने चाचा उत्तम गिरी है वो भी, मेरे पापा, मेरे भाई, सबको जाना है। मतलब सब लोग शामिल है इस सब साजिश लोग में? शामिल है। हाँ, मेरे बुआ के लड़के तक थे इसमें। हाँ। इसका वो नहीं है, बोला नहीं जाता। इस साजिश में जयराम गिरी, शशि भूषण गिरी, धर्म गिरी, उत्तम गिरी, धीरज गिरी, नीरज गिरी, आदर्श गिरी, आशुतोष गिरी, दीपू गिरी, इसके बुआ के 3 लड़के, इसके 3 बुआ और 5-6 आदमी और भी है जो गांव के ही है, अज्ञात है बस। अभी बताइए अंजलि, आपका भरोसा किस पर है? क्या लगता है कि कौन इंसाफ आपको दिला सकता है? देखिए, अभी भरोसा करके बैठी हूँ अपने संविधान जो है उस पे, अपने प्रशासन पे। और लोग कह रहे कि पप्पू यादव वो सभी को इंसाफ दिलाते हैं, उनसे भी उम्मीद करके बैठी हूँ कि आए और हमें न्याय मतलब दिलाए। आपको लग रहा है कि पप्पू यादव जो सबको इंसाफ दिलाते हैं वो आपके पास भी आएंगे और आपकी इस कहानी को सुनेंगे, कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाएंगे? इसी उम्मीद में बैठी हूँ अभी कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरे पति को न्याय मिलेगा। पप्पू यादव पर आपको नहीं अभी मिलेगा तो मैं प्रशासन के सामने जाके आत्महत्या कर लूंगी। सारा जिम्मेदार प्रशासन होगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है कि मैं सोचूंगी। हाँ, ये बताइए कि आखिर आप कान्हा जी पर इतना ज्यादा भरोसा करती थी, फिर तोड़ क्यों दी? विश्वास तो बनाए रखती। क्योंकि उन्होंने मेरा सब उजाड़ दिया, इतना विश्वास बना थी ना, इसलिए तो सारा छीन लिए मुझसे। कोई विश्वास किसी पर नहीं, सिर्फ पत्थर की मूर्त है, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। बताइए जरा, इनका विश्वास जो है भगवान से उठ गया है। 7 महीने की प्रेग्नेंट है अंजलि, और जो है ये लगातार इतना ज्यादा वो क्या बता सकते हैं, जंग लड़े रही हैं पति को इंसाफ, पति सूरज को इंसाफ दिलाने के लिए। बच्चे के जो सर से है पिता का साया उठ गया है। इनका कहना है कि वो माँ बाप किस काम के, जिन्होंने मेरी खुशी नहीं देखी, अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी, वो किस काम के, और सजा दिलवा कर ही रहेंगे। आखिरी सांस तक आप लड़िएगा? मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगी, मुझे मर भी जाना पड़ेगा ना इसमें, मैं मर जाऊंगी। अच्छा, अभी तक आपने ये जो सुहाग वाली निशानियां सारी पहन कर रखी है, कब मतलब उतारिएगा? जिंदगी भर या पहने रहिए? क्या करिएगा? जब तक मेरे पति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं उतारूंगी। उनको न्याय मिल जाएगा ना, मैं उनका आत्म संस्कार भी करूंगी, सब उतार दूंगी। बस उनको न्याय मुझे दिलाना है, मुझे कैसे भी करके सभी को फांसी के फंदे तक ले जाना है। अम्मा, आपने बताया कि सूरज का जो है दाह संस्कार आप लोगों ने नहीं किया है? नहीं किया है। कैसे करें? मैं सूरज मारा थोड़ी है, उसको तो मारा गया है। अच्छा, इतना सपना था उसका, इतना बड़ा सपना लेके मारा है। कैसा सपना अम्मा? सपना यही था कि गांव से भ्रष्टाचार मिटाना है, इन लोग को 2 नंबर का धंधा बंद करवाना है, इन लोग को जेल के सलाखे पहुंचाना है। तो हमको ये, जब तक ये लोग सब जेल के सलाखे नहीं जाएंगे, सबको सजा नहीं होगा, इसको न्याय नहीं मिलेगा, इसको सुरक्षा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करेंगे। चलिए, अभी अंजलि जो है अच्छे से बैठ नहीं सकती, इनको ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे क्योंकि ये लगातार सुबह से जो है मीडिया में आ रही हैं, बोल रही हैं, और ये प्रेग्नेंट है, बहुत ज्यादा परेशानी इनको हो रही है बोलने बात करने में। तो आप बताइएगा कि जो है अंजलि को इंसाफ किस तरीके से, क्योंकि ये जो है पप्पू यादव से गुहार लगा रही है कि पप्पू यादव ही इनको इंसाफ दिला सकते, क्योंकि भगवान से, प्रशासन से, हर तरीके से इनका विश्वास उठ चुका है, और ये इंसाफ की गुहार में हमारे सामने आ रही हैं। और आप देख रहे बिहार जंक्शन, मैं हूँ दिव्या। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।